दोस्तों, आखिरकार मालदीव को भारत से पंगा लेना बहुत ही महंगा पड़ गया है, क्योंकि भारत से अपने रिश्ते खराब करने के 2 महीने बाद ही मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुकी है और भारत से पंगा लेने का अंजाम इतना भारी पड़ जाएगा, यह तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को भी मालूम नहीं था। और मालदीव की हालत यह हो गई है, उसे श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों से मदद की भीख मांगनी पड़ रही है। और चाइना ने तो मालदीव का वही हाल कर दिया है जो कि कुछ सालों पहले पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ हुआ था। और जो कटोरा चीन ने पाकिस्तान को पकड़ाया था, अब वही कटोरा मालदीव के हाथ में भी पकड़ा दिया है। क्या है पूरी अपडेट, आइए इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मालदीव पर भारत के एक्शन के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखिए, मालदीव ने ये सोचा था कि भारत से दुश्मनी मोल लेगा तो चीन उसकी हर कदम पर मदद करता फिरेगा, लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति यह भूल गए थे कि श्रीलंका ने भी कुछ साल पहले इसी तरह भारत से दूरियां बनाकर चीन से हाथ मिलाया था, जहां पाकिस्तान और श्रीलंका की मदद चीन ने इस तरह से की है कि आज पाकिस्तान के हाथ में कटोरा के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है। और अभी भारत से पंगा लिए मालदीव को 2 महीने भी नहीं बीते कि मालदीव का दिवालिया हो चुका है और अब चीन भी मालदीव की मदद करने से कतरा रहा है। और भारतीय टूरिस्ट जो कि मालदीव जाने के मामले में नंबर 1 पर था, वह अब 5वें नंबर पर पहुंच गया है। यानी कि मालदीव की अर्थव्यवस्था में जो भारत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, वह इतना कम हो गया है कि मालदीव जिन देशों से कर्जा लिया है उनको भी अब चुका नहीं पा रहा है। यानी कि भारत के साथ अपने रिश्ते खराब करके चीन की गोद में जो बैठा था और मालदीव के राष्ट्रपति जो चीन को अपना दोस्त समझ रहे थे, वही चीन अब मालदीव को बर्बाद करने पर उतर गया है। और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू जब राष्ट्रपति बने थे तो उन्हें लग रहा था कि वह भारत को बर्बाद करने के लिए अकेले काफी है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप में एक डुबकी से मालदीव ही डूब जाएगा। यह बात मालदीव के राष्ट्रपति को भी नहीं मालूम थी, क्योंकि जिस देश के टूरिस्ट से मालदीव की जनता का पेट भरता है, इसके अलावा मेडिकल से लेकर खाने पीने की वस्तुएं भारत से ही मालदीव भेजी जाती हैं, वही मालदीव भारत से पंगा ले रहा था। अब भले ही भारत के लगभग 75 सैनिकों को मालदीव वापस भारत भेज दें, लेकिन वह भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और केवल भारतीय टूरिस्ट के मालदीव न जाने से मालदीव के हाथ में कटोरा आ गया है। जबकि देखा जाए तो भारत के टूरिस्ट ने पूरी तरह मालदीव जाना बंद नहीं किया है, और अगर भारत के सभी टूरिस्ट मालदीव जाना बंद कर दें तो मालदीव के हालात क्या होंगे, इसका अंदाजा आप भली भांति लगा सकते हैं। और हाल ही में कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने निकल कर आई है जिसमें यह बताया गया है कि मालदीव इस समय किस तरह से फंस चुका है। और इस रिपोर्ट को देखें तो मालदीव इस समय मदद के लिए चीन और तुर्की की गुहार लगा रहा है, लेकिन चीन और तुर्की ने मदद करने से मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि मालदीव ने चीन से कर्जा तो ले लिया, लेकिन चुकाएगा कैसे इसके बारे में नहीं सोचा। वैसे अगर भारतीय टूरिस्ट फिर से मालदीव जाना शुरू कर दें तो यह कर्ज आसानी से चुकाया जा सकता है, लेकिन मालदीव ने चीन से कर्जा लेकर टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को तो बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन मालदीव में जाने वाले टूरिस्ट की संख्या बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है और कर्ज इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि मालदीव उसे चुकाने में नाकामयाब साबित हो रहा है। और पिछले दिनों कुछ रिपोर्ट सामने निकल कर आती है जिसमें यह साफ साफ बताया गया है कि मालदीव इस समय चीन के डेट ट्रैप में बुरी तरह से फंस चुका है और मालदीव की इकोनॉमी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी है। और कुछ दिनों पहले वर्ल्ड बैंक ने मालदीव के लिए चेतावनी भी जारी की थी कि मालदीव का चीन की तरफ झुकना मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए बर्बादी का कारण बन सकता है। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत विरोध में इतना गिर गए थे कि उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। और जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई है उसमें साफ साफ बताया गया है कि अगले 2 सालों में यानी कि 2026 तक मालदीव की जीडीपी से ज्यादा उस पर कर्ज हो जाएगा, जिससे मालदीव के आइलैंड पर चीन कब्जा करना शुरू कर देगा। और पाकिस्तान के हाथ में तो केवल कटोरा थमा दिया, लेकिन मालदीव का हाल उससे भी बदतर होने वाला है। और जब मालदीव चीन और तुर्की से मदद की गुहार लगा रहा है तो चीन जैसे देश मालदीव को कर्ज देने के अलावा और कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं। और तुर्की तो चाहकर भी मालदीव की मदद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस समय तुर्की के हालात पाकिस्तान से भी खराब है और तुर्की में महंगाई पहले से 5 गुना ज्यादा बढ़ गई है। यानी कि तुर्की की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि वह खुद अपने देश को संभाल नहीं पा रहा है। वह भला मालदीव की मदद कैसे करेगा। और वही बात करें चीन की तो मालदीव के आइलैंड में भी अपने जासूसी जहाज भेजना शुरू कर चुका है, जिससे वह मालदीव की लोकेशन का यूज भारत के खिलाफ कर सके। और अब मालदीव की जनता को भी समझ आ गया है कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त भारत ही है, जो कि हर मुश्किल वक्त में मालदीव का साथ दिया है और हमें
मालदीव के अंदर बहुत जल्द सरकार बदलते हुए भी देखने को मिल सकता है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत माता की जय।